हफ्सा चूजे को क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं, मामा, बाबा और हम सब अच्छे हैं। पर हमारा चीकू को आप लोग नहीं जानते। आप जानते हैं हमारे चीकू को। चीकू हमारा चूजा चीकू जो है कल रात को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। मारा नहीं गया, मर गया है। 10 बजे हमारे घर की लाइट चली गई। लाइट गई 10 बजे, फिर आई 1 बजे आई थी। तो 1 बजे से पहले हम लोग 12:30 बजे हम लोग अपने घर पे आए, अपनी खाला के घर से, क्योंकि वहाँ पे फैन थे ना। तो हम वहीं पे थे, हम लोग वहीं पे मतलब रुकते हैं और हम शुरू से वहीं रहे। तो हम लोग वहाँ से आए। जब हम आए तो मामा और बाबा जो है इधर बैठ के चूजे को देख रहे थे। मैं इधर आई, मैंने देखा, मैंने कहा चूजे को क्या हुआ? चूजा लेटा हुआ था। जी लेटा हुआ है। मैंने कहा मम्मा इसको क्या हुआ? फिर मम्मा ने बताया कि इसका दम निकल रहा है और ना मतलब ना क्योंकि ना लाइट गई हुई थी, गर्मी बहुत हो रही थी और चूजा रखा हुआ था वहाँ कोने में। मामा बाबा तो इधर बैठे हुए थे और मैं और हम शाइन खाला कहते। तो और हमने भी नहीं देखा, बिल्कुल सही था और एक्टिव था। और पता नहीं उसको अचानक क्या हुआ। वो कहते हैं ना जो जानवर जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं टेंशन, जो खोने वाला होता है वो पता लग जाता है उसको। तो उसने टेंशन पता नहीं किस चीज़ के लिए, जिस वजह से हमारा चीकू, हमारा चूजा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। और बहुत अफसोस हो रहा है। रात में रो भी रही थी, पर क्या करें, अल्लाह की जो मर्जी। इधर नहीं तो उससे अच्छी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और सर्दी भी नहीं होगी और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो अभी कुछ मैं कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि नहा के आई हूँ तो बाल गीले हो रहे हैं। और जब बाल गीले होते हैं तो उलझन भी बहुत होती है और ना अजीब सी भी आ रही हूँ मैं। पर आप लोग माइंड नहीं करिएगा। और अब मैं खींच रही थी फोटोज़ खींच रही थी मैं स्नैपचैट पे। तो मैं भी कर रही थी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी भी हमारी लाइट नहीं है और अभी मेरा रोज़ा है, रोज़ा का टाइम होने वाला है। तो बस जल्दी से मैं रोज़े की तैयारी करूँगी, मतलब रोज़ा अफ्तार करने की। और पीछे हमेशा की तरह वॉल्स वाला आया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है इनकी भी रोज़ी रोटी है। ये जो है अपने रिस्क के लिए आते हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, लोग खाते भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा बहुत मेरे सर में दर्द हो रहा है, बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजर गया रोज़ा। और थोड़ा मैंने सो के गुजारा रोज़ा, क्योंकि हमको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। और फिर ऊपर से लाइट नहीं होती तो इंसान इतना परेशान हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सो के गुजारा रोज़ा, क्योंकि अगर मैंने कहा जगी रहूँगी ना तो फिर गर्मी भी फील होगी और रोज़ा भी फील होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे रोज़ा फील नहीं हुआ। और अभी बस मैं जो हूँ मुस्तकिल जो है वो पढ़ रही थी और हम जो है वो नहा रहे हैं। नहाते हैं फिर कपड़े बदलते हैं। आपको पता है गर्मी है तो उसमें 10 दफ़ा ये लोग नहाते हैं और 10 दफ़ा कपड़े चेंज करते हैं। ये आवाज़ आ रही है वहाँ से, उसकी आवाज़ आ रही है वहाँ से मुस्तकिल मैं नहीं आ रही। देखिए आवाज़ लगा रहा है हफ्सा को। और जो है अभी रोज़ा खुलने में कितना टाइम है? या 7 बजे के करीब होगा, 7:10 पे। देखें व्यूअर्स, यहाँ जो है हफ्सा मार्कर एंड कलर से जो है वो बारबी डॉल पे कलर्स हो रहे हैं। ब्राउन हेयर कर रहे हो ना। तो देखें यहाँ से जो है वो बहुत प्यारी हवा आ रही है। और अभी होने वाला है रोज़े का अफ्तार का टाइम। और वसीम गए हैं अभी बेकरी और वहाँ से लेकर आएंगे समोसे और दही बड़े। देखें दही बड़े मिल जाएं, फ्रेश होंगे तो लेकर आएंगे वरना नहीं। और वो गए हैं
असर शीरी, और हम गए हैं बर्फ़ लेने। तो व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बता रही थी कि जो चूज़ा था ना, मुझे तो उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही, जैसे वो बोल रहा था ना 3 दिन से चू 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 चू, तो उसकी आवाज़ जो है ना मेरे कानों में ना अभी तक गूंज रही है। ऐसा लग रहा है उसकी आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली। बहरहाल बहुत अफसोस हुआ उसके एकदम से इस तरह जाने से, और हम भी बहुत उदास हो गया था। बस पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम बहुत एक्टिव था। मैंने दोपहर में उसे नहलाया भी है, उसके बाद शाम में फिर खेल रहा था अरहम के साथ, अरहम के आगे पीछे भागना। और जो है अरहम ने जब काफ़ी दफ़ा उसे फूंक मारी तो उसने आंखें खोल के भी देखा और एकदम उठा भी। लेकिन जिस तरह से उसका फिर 2-4 उसने झटके लिए ना, जिस तरह से दम निकलता है, तो व्यूअर्स मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई थी उस वक्त। मैं, वसीम, अरहम और हफ्सा चारों के चारों इतने ज़्यादा अपसेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। हालांकि देखें 3 दिन वो रहा, लेकिन उससे जो है ना वो अटैचमेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके जाते यानी कि सामने अगर जैसे हम उसको देखते और अगर उसका दम निकला हुआ होता तो वो बात अलग। हमारे सामने जो उसने जिस तरह दम तोड़ा है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ में था ना वो, मुझे डिप्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से ना। जब इस तरह के कुछ हादसा हो जाते हैं मेरे सामने तो मुझे बड़ा दुख होता है। बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसको जाते हुए इस तरह से देखना। बहरहाल तो जैसे कि हफ्सा ने बताया कि वो इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी जगह पे होगा, और बस हमारे से अगर उसको रखने में कोई गलती हो गई हो तो वो जो है हम उसकी माफ़ी ज़रूर मांगते हैं उससे। बहरहाल मगर हम तो बहुत ख़याल रख रहा था उसका, बहुत ही ज़्यादा ख़याल, पानी पिलाना और खाना खिलाना और चेंज करना उसको, उसके जो है वो मतलब बॉक्स वगैरह जो है उसको भी चेंज कर रहे थे। तो बहरहाल बस चला गया वो। और देखा आपने इसमें वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कितना एक्टिव था, अरहम के पीछे भाग रहा था, वो जिस तरह खेल रहा था उसके साथ। तो वो सुस्त चूज़ों में से नहीं था, वो बहुत एक्टिव चूज़ों में से था। पता नहीं बहरहाल उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला। बस कहते हैं ना कोई चीज़ होती है जिससे दिल लग जाता है, फिर वो अगर चली जाती है ना तो बहुत उदास हो जाता है इंसान। तो हम भी आज इसी तरह बहुत ज़्यादा उदास रहे पूरा दिन उसकी वजह से। और अभी होने वाला है व्यूअर्स अफ्तार का टाइम, तो बस मैं पढ़ ही रही थी। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी गैप करके जो है ना वो मैं वीडियोस भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियोस अगर नहीं बनेंगी तो फिर मैं अपलोड क्या करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो वीडियोस भी मैं शूट करती रहती हूँ। हाँ देखें व्यूअर्स, हफ्सा जो है वो बारबी पे कलरिंग एंड मार्कर से जो है वो ब्यूटीफुल कलर कर रही हैं। हफ्सा की ड्राइंग बहुत अच्छी है और माशाल्लाह हफ्सा पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, और इनको स्केचिंग का भी बहुत शौक़ है, और ये पेंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करती हैं। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। इसकी ड्रेस पर्पल बना, पर्पल क्या, कौन सी बनाना? पिंक बनाओ, पिंक। पहले आउटलाइन फिर पिंक कलर। सो हफ्सा को आती है। अच्छा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कभी हम आपको ना ड्राइंग चैलेंज भी करके दिखाएंगे। और जो है हफ्सा पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं और हफ्सा कलर्स भी बहुत अच्छे करती हैं। और हफ्सा की कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल चाहता है मैं फ्रेम करके उनको लगाऊं, तो मैं उनको ज़रूर फ्रेम करूंगी। कुछ पेंटिंग्स वगैरह को जो है फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
नहीं ऐसे वाइट ही अच्छा लग रहा है कि कलर करो? ये वाइट ही अच्छा लग रहा है कि कलर करो? वाइट ही अच्छा लग रहा है ना। अभी हमारा हो गया अफ्तार का टाइम और वसीम लेकर आए हैं, वो नहीं मिले दही बड़े, समोसे लेकर आ गए हैं और जलेबी लेकर आ गए हैं, और ये फ्रूट हमारे पास रखा हुआ था ये है, और हमने बनाया है शरबत, और वो भी दूध वाला शरबत, रूह अफ़ज़ा। तो हम करते हैं रोज़ा और दुआ मांगते हैं, अफ्तार करते हैं। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल करें, आमीन सुम आमीन। तो ये अयाम बेस के रोज़े होते हैं, और ये शवाल के भी रोज़े हैं जो कि रखने हैं लाजमी। तो मैंने इसलिए आज जो है वो रोज़ा रख लिया था, और अब बस किसी भी लम्हे अज़ान होने वाली है तो मैं भी दुआ मांगती हूँ, आप लोग भी दुआ मांग लीजिए।